मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी है मेरा कि बरसों से रीत चली आ रही है कि हम अपने माता पिता और अपने बहन के पैर छूते हैं, तो इसके मतलब इनमें तीसरा नियम ये था कि आप पैर भी नहीं छू सकते। तो ये क्या हुआ, पैर में क्या होता है? वो तो हमारी बरसों से हम उसको छोड़ेंगे तो फिर हमारे घर वाले हमसे क्या बोलेंगे, बताइए। ये सर भाई ने क्वेश्चन किया है कि पैर छूना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान राम ने भी अपने माता पिता के पैर छुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने पैर छुए हैं। ये आपको बता रहा हूँ, रामायण में स्पष्ट क्लियर करके लिख रखा है, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि प्रातकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माथा नमन किया है। जैसे हम भी कहते हैं भगत जी साहेब। अच्छा, पैर छूना नहीं है? हाँ, हाथों से छूना नहीं है। छूने से क्या होता है कि पाप पुण्य का आवागमन होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों में प्रमाणित करके बताया है कि जो हम छूने से कैसे पाप पुण्य बढ़ जाएगा? अगर तुम पाँव छुओगे तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हमारे पाँव छुओगे तो हम बोलेंगे जब, तो हमारे पास जो होगा तो वो तुमको जाएगा। जैसे कि क्रेडिट जाता है ना, जैसे क्यों कहते हैं कि अगर कोई आ रहा है तीर्थ से, चलो उनके पाँव छू लेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा। पुण्य तो जब मिलेगा कि तब पाप कट जाएंगे। कहीं अपन भंडारा कराते हैं, पहले देखा होगा जगत में जो लोग कहते हैं कि चलो तुमने ये पाप कर दिया, जाओ भंडारा करा दो, भोग लगवा दो, तो वो भोग लगाएंगे फिर सब में बांटेंगे, तो वो उनका पाप जब तो बांटेंगे, जब वो ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबके पास चले जाएगा, उसके पाप बोझ हल्का हो जाएगा तो उसका कट जाएगा। इसलिए ना तो हम किसी से पैर छूते हैं, ना किसी से छुआते हैं, ना किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना दुआ देते हैं, ना बददुआ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम बताया उस नियम को फॉलो करके रहते हैं, क्योंकि हमको अपनी भक्ति बचाना है। भक्ति तो जब बचेगी जब हम उसे कंट्रोल में रखेंगे। अगर हम बांटते जाएं, हम जैसे यार 2 रुपया कमाए, तुम आ जाओ हम बांट दें, फिर चुवन्नी सबको, फिर हम 2 कमाए तो हमारे पास क्या रहेगा? हम कैसे यहाँ से मोक्ष करा पाएंगे? जैसे हमारा भक्ति करने का मोक्ष उद्देश्य होता है, हमारा भक्ति करने का मोक्ष कराना ही मूल उद्देश्य है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि मूल उद्देश्य भक्ति करके हमें यहाँ से जन्म मरण से छूट करके सतलोक जाएंगे, हम निज घर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा हर इंसान की आत्मा चाहती है कि हमें बिना करे मिले, चाहती है कि नहीं? हर आदमी की आत्मा चाहती है कि हमें बहुत बड़ा हमारा प्लॉट हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया हमारे पास आने जाने के लिए वाहन हो, हमारे पास बढ़िया एक मकान हो सुंदर। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को आभास है हम जिस घर से आए हैं, जो हमारा निज घर है, वहां पर हमको ऐसे सुख थे, उन सुखों को यहाँ सबकी आत्मा ढूंढती है। इसीलिए हर इंसान कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं गुरुद्वारे में जाता है, कहीं भी जाता है, क्योंकि वो दुखों के कारण भटका हुआ है। संसार के जो दुख उसके ऊपर टूट रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया है कि जब हम वहाँ से आए थे, जब हम बहुत भक्ति के परिपूर्ण थे, यहाँ आकर के हम जो यहाँ लेके आया है ज्योति निरंजन काल, उसने हमें यहाँ आकर अपने पुण्य छीण करा दिए। पुण्य छीण कराने के बाद हमें यहाँ पर गधा कुत्ते 84 लाख योनियों में ठोक दिया, बना दिया। आज वही हम यहाँ पर भटक रहे हैं। 84 लाख, जैसे आपने भी सुना होगा, 184 भोग के पौ पे अटकी आए, ऐसा पासा ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, तो हम फिर कहीं ना कहीं आज हमको मनुष्य जन्म मिला है। रामायण में भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी गवाही दे रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये मनुष्य जन्म छूट जाए और हम फिर ऐसे ही चले जाएं। यहाँ से जाने के बाद हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया जी समझ जाओ, अभी आपका समय है और नाम उपदेश ले लो संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि ऐसा गुरु पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है जो सभी विकारों से दूर करके हमें सद्भक्ति करा के मोक्ष करा दी।